नमस्कार, मैं हूं विवेक पांडे और छत्तीसगढ़ की बड़ी बहस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आखिर किसके राम, ये सियासी सवाल जस का तस बना हुआ है। बड़ी बहस में अहम खबर यह है कि छत्तीसगढ़ में पहली बार राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। भगवान राम के ननिहाल में यह महोत्सव 1 से 3 जून तक रायगढ़ के रामलीला मैदान में आयोजित होगा। अब रामायण को लेकर राजनीति भी खूब देखने को मिल रही है। मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी ने इसे चुनावी एजेंडा करार दिया, तो वहीं सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा कि राम वन गमन पथ परिपथ पिछले 3 से 4 सालों से चल रहा है, हम ये सब चुनाव के हिसाब से नहीं करते। पहले छत्तीसगढ़ को खदान और नक्सलियों के लिए जाना जाता था, लेकिन हमारी सरकार संस्कृति को सहेजने का काम कर रही है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि अब छत्तीसगढ़ में तेरे राम और मेरे राम का ये चुनावी एजेंडा आखिरकार कब तक बरकरार रहेगा, इसी पर चर्चा करेंगे। उसके पहले ये बयान सुन लीजिए। छत्तीसगढ़ में भगवान राम सबसे ज़्यादा समय वनवास काल में बिताया है। ये उनका ननिहाल भी है। राम वनगमन पर्यटन परिपथ भी बना रहे हैं। रामायण प्रतियोगिता भी हम लोगों ने कराए और ये रामायण महोत्सव हम लोग करा रहे हैं, जिसमें देश के विभिन्न राज्य के कलाकार आएंगे, उसमें प्रस्तुतियाँ देंगे। विदेशी कलाकार भी आएंगे, क्योंकि रामायण का प्रभाव, राम का प्रभाव केवल हिंदुस्तान में नहीं है बल्कि इसके बाहर भी। तो बोला राम वनगमन पथ परिपथ अभी शुरू किए क्या? 3-4 साल से चल रहा है। गोधन न्याय योजना अभी शुरू किए क्या? पिछले 3 साल से चल रहा है। तो हम लोग चुनाव के हिसाब से नहीं करते। वो तो जो लोक संस्कृति है, लोक कला है, उसको बढ़ावा देने के लिए लगातार हम लोग काम कर रहे हैं। पहले तो छत्तीसगढ़ को या खदानों के नाम से जाने जाता था या नक्सलियों के नाम से जाना जाता था। अब दूसरे मामलों में भी लोग दांतों तले उंगली दबा लेते हैं कि छत्तीसगढ़ में ये सब चीज़ें हैं। किसी को पता ही नहीं था कि छत्तीसगढ़ में क्या क्या है। अब हमारी सरकार आने के बाद उन सब चीज़ों को हम लोग सहेजने के भी काम कर रहे हैं। उनको पहले भी हम लोगों ने अनेक बार बोला है, जो राम को छोड़ दिया उसको कोई नहीं बचा सकता। और शायद राष्ट्रीय रामायण मेला का जो आयोजन चुनाव को देखते हुए उनको लगा कि चुनाव आ रही है, इसलिए मेला कराना चाहिए, भगवान राम के गुणगान गानी चाहिए। लेकिन उसमें उनकी श्रद्धा और भक्ति भी चाहिए। केवल कार्यक्रम करने और दिखावा करने से कुछ नहीं होगा। तो भगवान के प्रति आस्था जो हटाएगा। लेकिन मैं समझता हूं कि इस मेले के जो आयोजन किया गया है, एकमात्र नज़दीक में चुनाव है और चुनाव में कितना। अब हम आपको बड़ी बहस समझाते हैं ग्राफिक्स के माध्यम से। रायगढ़ में राष्ट्रीय रामायण महोत्सव आयोजित होने वाला है और आपको बता दें, सरकार ने इसके लिए अपनी ओर से तैयारी की है। ऐतिहासिक बात है कि भगवान श्री राम का ननिहाल है छत्तीसगढ़, यानी कि माता कौशल्या की नगरी। भगवान श्री राम के नाम पर जमकर सियासत भी हो रही है और बीजेपी कांग्रेस आमने सामने। लेकिन ऐतिहासिक बात यह है कि छत्तीसगढ़ में पहली बार ये उत्सव आयोजित होगा। 1 से 3 जून तक ये विशेष खास महोत्सव आयोजित होगा। रामलीला मैदान पर इसका आयोजन होगा और महोत्सव में देश भर से झांकी प्रदर्शन समूह शामिल होंगे। और सीएम ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को शपथ पत्र भी लिखा है और बाकायदा निमंत्रण भी अपनी ओर से दिया है। तो चलिए अब हम बड़ी बहस को शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि जिस राज्य के भांजे माने जाते हैं प्रभु राम, आखिर वहां पर उनके नाम पर क्यों सियासत हो रही है। सियासत तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। चलिए चर्चा को शुरू करते हैं। पिंकी शिवराज शाह भारतीय जनता पार्टी से विधायक रह चुकी हैं और वंदना राजपूत जी कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत पिंकी जी आपसे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तो ये कह रहे हैं कि हम लोग चुनाव देखकर काम नहीं करते। 4 साल पहले हम राम वन परिपथ जो कॉरिडोर है उसे बनाने का काम कर रहे हैं और अभी भी जो भी काम है वो हम लगातार कर रहे हैं। तो आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि ये सिर्फ चुनावी साल में ही किया जा रहा है?
जी। मैं आपसे कहना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा की पार्टी है और एक विचारधारा को लेकर के हम काम करते हैं। और रहा सवाल कांग्रेस का, अगर इस तरह से बात कर रहे हैं कि चुनावी फंडा नहीं है और हम आस्थापूर्वक इसका आयोजन कर रहे हैं, तो मैं कांग्रेस की जो नीति और रीति शुरू से रही है, मैं उन विषयों पर कहना चाहूंगी कि आपने जब हाईकोर्ट में हलफनामा दिया है कि भगवान श्री राम काल्पनिक हैं, राम सेतु कभी हुआ ही नहीं है, जब आप भगवान रामचंद्र जी को ही काल्पनिक बताते हैं, एक तरफ आपके पूर्व प्रधानमंत्री माननीय हमारे मनमोहन सिंह जी का कहना है कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है, हिंदुओं की तो आप बात ही नहीं करते हैं, रामचंद्र जी को आप काल्पनिक बताते हैं, फिर ऐसा अचानक क्या हो पिंकी गया? जी अभी बहुत कर्नाटक बहुत हाल ही में जो- फ्लैशबैक में हाल चले ही गए हम में लोग। जो- पिंकी जी हाल बहुत ही में जो फ्लैशबैक में कर्नाटक चले गए, काफी पीछे चले हाल गए। ही में जो कर्नाटक में चुनाव हुए हैं, हाँ। उसमें भी इन्होंने बजरंग दल को हाँ। अपमानित करने का प्रयास किया है। हाँ। और उसके बाद अचानक जब छत्तीसगढ़ में चुनाव होने वाले हैं, हाँ। क्योंकि छत्तीसगढ़ में जिस तरह का परिवेश अभी बना हुआ है भगवान राम जी के प्रति और हिंदुत्व के प्रति, कहीं ना कहीं कांग्रेस इससे भयभीत है और इनका कहना है कि अगर हम इस एजेंडा को छोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं करारी हार का सामना हमको करना पड़ेगा। और यही वजह है कि आज वो ये भव्य आयोजन रायगढ़ में कराने जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं इनकी राजनीति ही उसमें कहनी चाहिए, जो भगवान रामचंद्र जी को ही काल्पनिक बताते हैं वो रामायण का आयोजन करेंगे, ये तो हो ही नहीं सकता है। सीधी सी बात है कि ये इनका चुनावी फंडा है, सीधा सीधा है, किसी को कहने की आवश्यकता नहीं है। चलिए, क्या ये सिर्फ चुनावी फंडा है वंदना जी, इसके अतिरिक्त तो और कुछ भी नहीं है? ये आप लोग आयोजन क्या केवल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि चुनाव है? देखिए विवेक जी, सबसे पहले मैं मातृशक्ति को वट सावित्री की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देती हूँ। और दूसरी बात यहाँ पर मैं बोलना चाहूंगी, अगर एजेंडे की बात करते हैं तो एजेंडे की तरह तो भारतीय जनता पार्टी है, वो करती है काम। जब तक चुनाव आता है तब तक उन लोगों को भगवान राम का नाम याद आता है, लेकिन कांग्रेस उस पार्टी में नहीं है। आप अगर राम वन जो गमन पथ की बात करते हैं, वो पिछले 3-4 साल से इस जो काम है वो शुरू हो चुका है। और आपको बता दूं कि पहली बार छत्तीसगढ़ में इस तरह के जो राष्ट्रीय जो रामायण महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। 15 साल की इसकी सरकार थी, एक बार भी ऐसा कार्यक्रम नहीं करा है। मैं 15 साल के पीछे नहीं जाना चाहती हूँ, मैं जिनकी मनसा जैसी रहती है लोग वैसे ही करते हैं। हमारी मनसा है, हमारा जो आराध्य है राम भगवान, उनको जहाँ पर अपने को हमेशा देखेंगे कि जब सुबह में उठते हैं तो हम राम भगवान का नाम लेते हैं, शाम को भी राम भगवान का नाम लेते हैं। यहाँ तक कि हम छत्तीसगढ़ में भी विवेक जी जब एक दूसरे को जब मिलते हैं तो अभिवादन के रूप में हम 2 बार राम राम शब्द का इस्तेमाल करते हैं। इस 2 बार में जो राम राम शब्द का जो इस्तेमाल करते हैं उसके पीछे बहुत गहरा राज है। शायद पिंकी जी को मालूम नहीं होगा, जो राम राम शब्द बोलते हैं, एक राम बोलने पर 54 जो होता है अंक गणित के हिसाब से 54, और 2 बार राम बोलने से फिर से 54, मतलब इसको अगर जोड़ते हैं तो 108 बार। सिर्फ हम 2 बार राम राम बोलते हैं तो 108 बार हम राम भगवान का जो जाप है इसको कर लेते हैं। ये तो हमारी छत्तीसगढ़ की परंपरा रही है। और देखते हैं कि हम गांधी जी की बात करते हैं तो गांधी जी तो शुरू से ही वो जो थे राम भगवान के भजन में हमेशा भजन गाते थे, है ना, तो वो चीज को ये लोग नकार नहीं सकते हैं। अगर हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में हम कभी भगवान को चुनावी एजेंडे की तरह प्रयोग नहीं करते हैं। ये तो हमारा बहुत सौभाग्य है कि राम भगवान का जो इतिहास रहा है, राम भगवान का कि छत्तीसगढ़ से जो गहरा नाता रहा है, हम उसको लोगों को बताना चाह रहे हैं। जो वाकई में ये जो तथ्य है छूट गया था, दब गया था रमन सिंह के कार्यकाल में, तो उस चीज को लोगों को बताना चाह रहे हैं। यही हमारी मंशा है। अगर हम कहते हैं कि छत्तीसगढ़ में देखेंगे जो भगवान राम का मामा का घर है, अगर हम देखते हैं कौशल्या माता का चंदपुरी में, उसका नैनीहाल है, हम यही सब मुद्दों पर बात कर रहे हैं और यही सब मुद्दों पर काम कर रहे हैं। जो पिछले सरकार काम नहीं कर सकी, 15 साल की सरकार थी भारतीय जनता पार्टी की, उन लोग इस मुद्दों पर काम नहीं कर पाए। और इस मुद्दों पर हमारे जो भाजपा के अपेक्षा से अधिक कांग्रेस अगर भगवान राम के नाम पर काम करे तो इन लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। हम तो यहाँ पर राष्ट्रीय रामायण का महोत्सव का आयोजन कर रहे हैं, उस महोत्सव में हम सभी को आमंत्रित कर रहे हैं, क्योंकि राम भगवान सबके हैं। और हम सब एक साथ मिल करके अगर भजन करें तो वाकई में जो राम है वो तो प्रसन्न हो जाएंगे और हमारे छत्तीसगढ़ है वो अधिक और समृद्धि और शक्तिशाली बन जाएगा। चलिए ठीक है वंदना जी, अपनी ओर
से आपने पूरी जानकारी दे दी, लेकिन मेन बात यह है वंदना जी, आप लोग जो आयोजन करने जा रहे हैं, अच्छी बात है, राष्ट्रीय रामायण महोत्सव होगा और देश विदेश से लोग यहाँ पर आएंगे, छत्तीसगढ़ की संस्कृति को भी देखेंगे, ऐतिहासिक छत्तीसगढ़ का भी बहुत वर्णन है। लेकिन बीजेपी का ये कहना है मैडम कि ये केवल चुनावी एजेंडा है, ऐसा क्यों लगता है बीजेपी को? हालांकि ये उनका कहना है, पर केवल आप लोगों के लिए ये कहना कि साहब चुनाव है इसलिए नाम लिया जा रहा है, क्या ये बात? विवेक जी, हाँ अच्छा विवेक जी, मैं आऊंगा पिंकी जी आपके पास, एक सवाल का जवाब मैं ले लूं। चंद्रपुरी माता का जब मंदिर का निर्माण किए, क्या हाँ। उस समय चुनावी वर्ष था क्या? नहीं था, हम तो बहुत पहले चंद्रपुरी माता का यहाँ पर मंदिर का निर्माण करवाए हैं। ठीक और है, दूसरी बात, जैसे राम वन पथ गमन का जो निर्माण की बात चल रहा है, वो पिछले 3-4 साल से लगातार उस पर जो काम कर रहे हैं वो प्रगति पर है। तो इसको चुनावी वर्ष के एजेंडा नहीं बोल सकते। और मैं पहले भी बोली विवेक जी, जिनकी मंशा जैसी रहती है, अगर हम बात करते, जैसे मेरी पिंकी बहन बोल रही थी, कर्नाटक का याद दिला रही थी, तो कर्नाटक में जैसे माहौल बना एकदम कांग्रेस की तरफ है, और बजरंग दल और बजरंग बली पर इन लोगों को डिफरेंस मालूम नहीं है। इसीलिए जब ऐसी बात होती है, हिंदुओं का जो आस्था की बात होती है, हिंदू के आस्थाओं पर प्रहार किया जाता है। ये सबसे ज्यादा है। तो हमारे आराध्य राम भगवान की बात करें या बजरंग बली की बात करें, उन लोगों का अपमान करने का काम इन लोग करते हैं। बजरंग दली और बजरंग बल है और जो बजरंग दल है, उस पर हम सबको मालूम है कि कितना डिफरेंस है। इसीलिए आप देखेंगे कि कर्नाटक के चुनाव में भी बजरंग बली का और चलिए मैं पिंकी जी से सवाल ले लेता हूँ। पिंकी जी, कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि चुनावी साल है, ये कोइंसिडेंस हो सकता है, लेकिन इससे पहले ये तमाम, चाहे वो विकास के काम हो, मंदिर को लेकर या फिर राम जी के उस पूरे परिपथ को लेकर जहां पर प्रभु राम चले थे, तो ये काम तो मैडम पहले से चल रहा है, ऐसा कांग्रेस पार्टी कह रही है। अगर आप लोग आरोप लगा रहे हैं चुनावी साल को लेकर। हाँ, देखिए, मैंने बहुत ध्यान से वंदना जी की बातों को सुना और मैं आपसे कहना चाहूंगी कि उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की परंपरा रही है राम राम 2 बार कहने की। जब हम किसी से मिलते हैं, अभिवादन करते हैं तो राम राम कहते हैं। उन्होंने कहा कि पिंकी जी को शायद जानकारी नहीं होगी, मैं उनको बताना चाहूंगी। मुझे जानकारी बहुत है वंदना जी, और आपने जानकारी दी है उसके लिए हाथ जोड़ के आपका धन्यवाद देती हूँ। जानकारी मुझे है, लेकिन शायद आप कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, तो आपसे कहना चाहूंगी कि आप मुख्यमंत्री जी को बताइए राम राम इतनी बार कहने से कितना फल मिलता है। उनके पिताजी को बताइए, नंद कुमार पटेल घूम घूम के भगवान रामचंद्र जी को गाली दे रहे हैं, जिनके खिलाफ कार्रवाई हुई थी। ज्यादा अच्छा है कि आप विपक्ष को न बताते हुए अपने मुख्यमंत्री को और अपने पार्टी के नेताओं को बताइए। आजादी के आपने कहा कि राम मंदिर की आपने बात किया है, राम मंदिर की अगर किसी ने बात की है तो शुरू से ही भारतीय जनता पार्टी का ये रहा है, एजेंडा हमारा रहा है कि जब भी हम सरकार में आएंगे हम राम मंदिर बनाएंगे, और ये भगवान रामचंद्र जी की ही कृपा कहनी चाहिए। उनके आशीर्वाद से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, और प्रधानमंत्री बनते ही उन्होंने पहला निर्णय लिया, सुप्रीम कोर्ट का जब आदेश आया तो राम मंदिर निर्माण आने वाले समय में, देखो आप लोग काम है खुश करने के लिए ही कांग्रेस ने कभी इस ओर ध्यान नहीं दिया था। आप क्या कहना चाहूंगी कि आप सुप्रीम कोर्ट में भगवान रामचंद्र जी है, इस तरह की बात करने वाले लोग अगर अचानक से रामचंद्र जी की बात करें, आप आज राम वन गमन पथ की बात कर रहे हैं। मैं फिर से एक बार कहना चाहूंगी कि मुख्यमंत्री जी के पिताजी का जिस तरह से वक्तव्य आता है, उसके बाद ही यहाँ पर किसी प्रकार की कार्रवाई उनके ऊपर नहीं होती है, न ही कांग्रेस का कोई भी व्यक्ति उन पर आपत्ति व्यक्त करता है। उसी तरह से अगर हम फिर से चाहे कवर्धा में जिस प्रकार से घटना घटित होती है रामनवमी के दिन में, अगर हिंदू संगठन के द्वारा भगवत व्रत लगाया जाता है, वर्ग विशेष के द्वारा उसको निकाल करके जिस तरह से अपमानित किया जाता है, और जो हिंदू संगठन का जो लड़का है जिसके खिलाफ में पुलिस कार्रवाई करती है केवल वर्ग विशेष को बचाने के लिए, आप बीरनपुर की घटना ले लीजिए, आप सुकमा की घटना ले लीजिए, ऐसे कई सारे प्रमाण है जहाँ पर आपने हिंदू संगठन के जो लोग हैं उनके ऊपर उनको नजरअंदाज करते हुए एक पक्षी कार्रवाई वर्ग विशेष को खुश करने के लिए किया है। वही मैं कहना चाहूंगी कि आज अचानक आजादी के बाद से अगर लगातार देखें तो हम कांग्रेस की सरकार रही है, और कांग्रेस की सरकार ने केवल हमको और हमारी पीढ़ी को अकबर और औरंगजेब सिर्फ इन्हीं को
का प्रयास किया है। हमारे जितने वीर योद्धा थे ना, उन्होंने हमको कभी छत्रपति शिवाजी के बारे में बताया, ना कभी महाराणा प्रताप के बारे में बताया, और भी हमारे बड़े बड़े योद्धा थे, उनको हमेशा से उन्होंने एक दूसरी तरफ रखा और अच्छा। केवल एक वर्ग विशेष को लेकर के केवल वोट बैंक की राजनीति के लिए आप वर्ग विशेष को महिमा करने का प्रयास तो किया। आप लोगों को ये लग रहा है, ऐसे परिवेश में आप लोगों को ये लग रहा है कि हमारे अगर तो सोचने का विषय है जी, आप लोगों को ये लग रहा है कि अगर कांग्रेस से जुड़े हुए जो भी लोग हों, देखिए, चाहे वो कांग्रेस के सरकार पास के में लोग हों, आज बिल्कुल भी एजेंडा नहीं है, मुद्दा विहीन है। कांग्रेस चाह रही है कि लोगों के भावनाओं के साथ तो हम कैसे खिलवाड़ करके एक तरफ जिस तरह से छत्तीसगढ़ का नारा दे रहे हैं। इससे पहले भी कहना चाहूंगी कि रमन सिंह जी की सरकार जब थी हमने किसानों के लिए काम किया, हमने किसानों को चलिए ठीक है, मैं थोड़ा सा कम कनेक्शन का मामला जिस तरह से लंबित पड़ा हुआ है, आप सरकार में आने के बाद में चलिए ठीक है, ये सियासत तो होती रहेगी इसी तरह से। कांग्रेस आज बिल्कुल भी देखिए, कांग्रेस ने अपने जो घोषणा पत्र में जो बातें कही थी, चलिए ठीक है, बहुत बृहद चर्चा हो जाएगी पिंकी जी, हम लोग मुद्दे पे बने रहें। मैं लौटता हूँ आपके पास लौटता हूँ। वंदना जी से मेरा सवाल ये रहेगा कि ये जो राष्ट्रीय रामायण महोत्सव है, वंदना जी बहुत बृहद जानकारी हो रही है, पिंकी जी काफी हम लोग फ्लैशबैक में भी चले जा रहे हैं। मेरा सवाल वंदना जी आपसे ये रहेगा कि राष्ट्रीय रामायण महोत्सव में क्या कुछ ऐतिहासिक होगा और किस तरह से ये खास कार्यक्रम का आयोजन छत्तीसगढ़ में होगा, क्योंकि इसकी गूंज तमाम राज्यों में भी सुनाई देगी, अन्य राज्यों से भी लोग इस खास कार्यक्रम को देखेंगे। जी देखिए विवेक जी, जो ये राष्ट्रीय रामायण का आयोजन किया जा रहा है, ये बहुत बेहद रूप से होगा, क्योंकि ये जो छत्तीसगढ़ की संस्कृति और छत्तीसगढ़ की परंपरा जहाँ झलकता है, ये रायगढ़ में आयोजन किया जा रहा है। आप देखेंगे कि अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर जो रामायण का जो रहेगा वो महाकाव्य पाठ पर भी आधारित रहेगा। जो महाकाव्य पाठ में इस चीज को दर्शाया जाता है कि जो भगवान राम है, वो भगवान राम की अगर हम देखते हैं, चरित्र की बात करते हैं, तो ये भगवान राम बहुत अच्छे एक राजा, भगवान राम एक बहुत अच्छे पति, भगवान राम एक बहुत अच्छा बेटा और भगवान राम एक बहुत अच्छा भाई के रूप में हमको यहाँ पर दर्शाता है। तो ये सारा चीज एक दूसरा उद्देश्य भी देखे कि अभी का जो जीवन शैली है, लोग अपने जो सगे संबंधियों से दूर होते जा रहे हैं, जो अपने कर्तव्य निर्वहन से दूर हो रहे हैं, तो कम से कम मेरे को ऐसा लगता है, मेरा व्यक्तिगत विचार है कि कम ये हमको एक प्रेरित करेगा कि जब भगवान राम अपने सगे संबंधियों के लिए इतना त्याग परित्याग कर सकते हैं, अपने राजा के रहते हुए भी अपने प्रजा के लिए इतना त्याग कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं। ये बहुत बड़ा एक प्रेरणा है हम लोग के लिए। और दूसरी बात, अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो सिर्फ भगवान राम और बजरंगबली की बात नहीं करते, हम यहाँ पर गाय की भी बात करते हैं और गाय के बात के साथ हम गाय के लिए काम भी करते हैं। जैसे जब से भूपेश बघेल की सरकार है, आप देखेंगे कि गाय की रक्षा के लिए हम जहाँ गोधान योजना लाए हैं, गोधन न्याय योजना लाए हैं, इस तरह देखेंगे जो अपनी गौ माता है उनकी बहुत अच्छे से लोग सेवा कर रहे हैं। और जो गौ माता अभी गर्मी के दिन में देखते हैं कि प्यासे इधर उधर भटकते थे लोग, अब उनका बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे हैं। तो हमारी बस यही इच्छा है विवेक जी कि जो हमारे जो धरोहर है हम उसको संभाल के रखें, जो पिछले 15 साल की सरकार ने नहीं किया। चलिए, गाय के नाम से भी वोट मांगे थे विवेक जी, गाय के नाम से भी वोट किए, मगर 2003 में इन्होंने वादा किया था कि जितना भी प्रत्येक किसान परिवार है, प्रत्येक किसान परिवार को एक एक जर्सी गाय देंगे। इन्होंने अपना वादा पूरा नहीं किया। लेकिन ये भूपेश बघेल की सरकार है, जो कहते हैं वो काम पूरा करते हैं। इसीलिए तो भाजपा के पेट में दर्द हो रहा है, इन लोगों को आपस हो गई है, क्योंकि इन लोगों के पास अब कुछ मुद्दा नहीं बचा है, नहीं राम का मुद्दा बचा है, ना बजरंगबली का मुद्दा बचा है। नहीं आप देखेंगे गाय की, ना ही किसान की, ना ही युवाओं की और ना ही महिलाओं की, ना ही विद्यार्थियों की, इनके पास मुद्दा नहीं बचा है, मुद्दा विहीन हो चुके हैं। इसलिए आज छत्तीसगढ़ में आप देख रहे हैं ईडी के माध्यम से कैसे मुद्दा बनाने के लिए ये लोग एकदम एक तौर कोशिश कर रहे हैं। और केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, आपके माध्यम से बोलना चाहती हूँ, ठीक है, हम आपकी पूरी जी चेहरे से लोग डर गए हैं। चलिए, हम आपकी पूरी बात पर जवाब ले लेते हैं पिंकी जी से। जी पिंकी जी, आप जवाब दे सकती हैं। देखिए, मुद्दा विहीन आज कांग्रेस है पूरी तरह से। इन्होंने, मैंने पहले ही कहा कि अपने चुनावी घोषणा पत्र में इन्होंने घोषणाएं जो की थी, उन घोषणाओं को भी इन 5 सालों में 4.5 और अभी 4.25 साल हो गए हैं, 3-4 महीने बाद में
हम चुनावी समर में जाने वाले हैं। अब तक उन्होंने उन घोषणाओं को पूरा नहीं किया है और इसीलिए कांग्रेस छत्तीसगढ़ के लोगों का मन भटकाने के लिए कहीं कुछ नरवा गरवा गुरवा की अगर आप बात करते हैं तो बताइए आज कौन से नरवा का उद्धार आपने किया है? गरवा की बात करते हैं, अगर आप पूरी गाय रोड पर है, अगर अभी हमारी बहन जी बोल रही थी कि गायों का हमने कायाकल्प किया है, गायों के लिए हमने योजनाएं चलाई हैं। मैं कहना चाहूंगी आज आप रोड में निकल जाइए, पूरी हाईवे में इतनी सारी गायें मिल जाएंगी आपको। आपने गरवा गुरुआ की बात किया है, आज पूरी गाय आपको वहां पर दिखेंगी। कहीं पर गाय के कारण आज एक्सीडेंट हो रहा है, इन पर आप रोक लगाइए। आपने गांव-गांव में गौठान निर्माण का काम किया है, उसके लिए अगर आपने एक पैसा भी आपने अपने छत्तीसगढ़ के बजट में जारी किया है उसको बताइए। आप सरपंच के 14वें वित्त का पैसा, 15वें वित्त का पैसा, रोजगार गारंटी के पैसे को उसमें खर्च किए हैं और आज भी कई सारे पंचायत कर्जे में डूबे हुए हैं। इस तरह की व्यवस्था केवल झूठी वाहवाही लेने का प्रयास कांग्रेस कर रही है। वही मैं फिर से आऊं कि आपने शराबबंदी की जो बात कही थी, आपने शराबबंदी आज तक लागू नहीं किया है। आपने बेरोजगारों को बेरोजगारी युवा भत्ता देने की बात कही थी, युवकों को आज भी आधी अधूरी आपकी वो योजना पड़ी हुई है। आनंद फानंद में आपने क्राइटेरिया फिक्स करके उन योजनाओं को भी लागू करने का प्रयास किया है, लेकिन आज कांग्रेस की जो कथनी और करनी में शुरू से भिन्नता हम देखते आए हैं, आज यहाँ की जनता देख रही है और यही कारण है कि लोगों का ध्यान उस ओर से भटका करके कांग्रेस आज कुछ और ही नई रणनीति तैयार कर रही है। आप कह रहे थे कि 4 सालों से हमने राम वनगमन पथ में काम किया है। मेरा नगरी सिहावा जो एरिया है वो भी बाबा श्रृंगेरी सिंह जी का तपो स्थली है, वहां पर श्रृंगेरी सिंह जी का आश्रम है और कहा जाता है कि वहां पर दशरथ आए, उसका पुत्र यज्ञ वहां हुआ था और भगवान रामचंद्र जी को राजा दशरथ ने प्राप्त किया था। आप आज उस स्थान को देख लीजिए जा करके। 3 साल पहले वहां पर राम वनगमन पथ के योजना के माध्यम से वृक्षारोपण का काम समय बिल्कुल समाप्त हो रहा है। वंदना जी, आपकी अंतिम प्रतिक्रिया पिंकी जी के इस सवाल पर। ठीक है पिंकी जी, देखो समय बहुत कम है, वंदना जी से हम अंतिम प्रतिक्रिया ले लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा सबका साथ सबका विकास का नारा देते आई है और आज भी भगवान रामचंद्र जी हमारे शुरू से हमारे लिए पूजनीय है और हमेशा पूजनीय रहेंगे, क्योंकि कांग्रेस ने हमेशा काल्पनिक कहा है और आज चुनावी समर में अगर रामचंद्र जी के प्रति उनकी आस्था जागृत हो रही है, मैं तो यही कहूंगी कि वो जाकर के सबसे पहले भगवान रामचंद्र जी से माफी मांगे कि उन्होंने गंगा जल की कसम लेकर के झूठी कसम ली थी, गंगा जल की झूठी कसम खाई थी और छत्तीसगढ़ में उन योजनाओं को लागू नहीं। चलिए ठीक है, चर्चा का समय जरूर समाप्त हो चुका है। वंदना जी, पिंकी जी, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए, शुक्रिया। सवाल और जवाब इसी तरह से जारी रहते हैं। हालांकि प्रभु राम देखिए कोई सियासत में फिट होने वाले ना तो व्यक्ति हैं। प्रभु राम का दर्शन, प्रभु राम का जीवन भारतीयों को प्रेरणा देता है, उत्साह और भी ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन सियासत भी अपने अपने दस्तूर चलती है। यहाँ फिलहाल प्रभु राम दोनों सियासी पार्टियों को याद आ रहे हैं, कब तक ये देखना अहम होगा। बड़ी बहस में इतना ही, मुझे यानी विवेक को दीजिए इजाजत, नमस्कार।